तो दोस्तों चलिए आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में मैथमेटिक्स की एक बेहतरीन श्रृंखला मीन्स कहा जाए डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत गणित का एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट हम आपके बीच में देने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा इस लेक्चर की खासियत यह है, इसमें जितने भी क्वेश्चंस लिखे गए हैं, है ना, मैंने हैंड रिटन नोट्स के तौर पर तैयार किया है, देख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल मैंने हूबहू अपने हाथों से लिखा है, इसमें आपको भटकना नहीं है। डायरेक्टली आपके एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे उसके बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, पहला चैप्टर आपका रखा गया है फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत संख्या तथा संख्यात्मक का बोध, अंकों का ज्ञान व स्थानीय मान, है ना। हालांकि पहले चैप्टर में मेरे भाई कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी आपको जानना है। जानना क्या है, ये जो लेक्चर आपके बीच में जाएगा, ये क्वेश्चंस, इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट जैसी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, है ना। जैसे परिमेय संख्या कौन सी होती है, अपरिमेय संख्या, रेशनल इरेशनल हो गया, है ना भाई, उसी को इंग्लिश में कहते हैं। दूसरा और भी तमाम जो डाउट्स हैं, जो कंफ्यूजन्स है ना, इस वीडियो के माध्यम से हम दूर करने का प्रयास करेंगे। परीक्षाओं में कैसे पूछे जाएंगे प्रश्न, तो चलिए आप एक एक कॉन्सेप्ट को जो है समझिएगा। मैं आपसे निवेदन जरूर करूंगा कि प्लीज आप सब अपना फीडबैक मुझे दीजिएगा कि हाँ ये लेक्चर आपके बीच में कैसा लगा, है ना। अभी आप यही चीज बुक में देखोगे भैया तो थोड़ा सा बड़े लेवल में लिखा गया है, यानी जो एक लाइन में हमें समझने की बातें होती हैं वो 2 लाइन 3 लाइन में दिया गया है ना। तो हम उतना कहे पढ़े, मैंने सोचा आपके बीच में भाई हैंड रिटन के माध्यम से भी आप दिया जाए। ठीक है, तो आप समझिएगा एक एक चीज को, जो आप इसको, ये भैया समझने वाली चीजें हैं, ठीक है, इसको आप मिस मत करिएगा, है ना। जैसे पहला आपके बीच में देखिए कहा जा रहा है संख्या तथा संख्यात्मक का बोध, अंकों का ज्ञान, स्थानीय मान। ठीक है, पहला शब्द आता है संख्या। हम किसे कहेंगे भाई, कोई चीज पढ़ने से पहले, जैसे मैथ पढ़ने से पहले आपके मन में, दिमाग में जरूर आना चाहिए कि आखिरकार संख्याएं होती क्या है। तो इसकी जो डिफिनेशन होती है, कितनी वस्तुएं है का बोध हो, उसे हम संख्या कहते हैं। जैसे हम आपसे कहें संख्या किसको कहेंगे, जहां पर कितनी वस्तुओं का बोध हो रहा है। जैसे ये हमारे हाथ में कितनी वस्तुएं हैं, ठीक है, ये पॉइंटर है, ठीक है, हमारे हाथ में कितनी वस्तुएं, आप कहेंगे एक वस्तु है। तो यहां पर एक का बोध हुआ या नहीं हुआ, तो चीजें यही कही जा रही है कि संख्या किसे कहेंगे, कितनी वस्तुएं हैं का अगर बोध हो रहा है उसे हम संख्या कहते हैं। दूसरा है संख्यांक। ठीक है, संख्यांक हम किसे कहेंगे, संख्याओं को जिस संकेतों द्वारा व्यक्त किया जाता है उसको हम क्या कहेंगे, संख्यांक कहेंगे। अर्थात संख्यांक का अर्थ है संख्या को लिखने में प्रयुक्त अंक। जैसे संख्या हमारी हुई, कितनी वस्तुएं का है जहां बोध हो रहा है, यहां सिर्फ एक वस्तु का बोध हुआ, अभी हमने लिखा नहीं है ना। लेकिन जैसे ही हम संख्यांक में प्रवेश करते हैं तो कहा जा रहा है संख्याओं को जिस संकेतों द्वारा जो है व्यक्त किया जाता है उसे संख्यांक कहते हैं। अर्थात संख्या का अर्थ, संख्यांक का अर्थ है संख्याओं को या संख्या को लिखने में प्रयुक्त अंक, क्या कहेंगे, हम संख्यांक कहेंगे। थोड़ा सा अंतर है, समझने वाली बात है, आप समझ जाइए। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा मुझे डीपली समझाने का कोई मतलब नहीं है ना। दूसरा सवाल आता है हमारा, परिमेय संख्या हम किसे कहेंगे। ठीक है, परिमेय संख्या किसे कहेंगे, गिनती की संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन यहां एक सिचुएशंस लगी है कि हम जीरो को नहीं लेंगे। भाई जीरो को हम कहां लेंगे, दिमाग में यह भी आना चाहिए कि मैथमेटिक्स का मतलब ये होता है कि दिमाग में एडवांस में चीजें चलनी चाहिए। जैसे हमने जैसे ही कहा कि गिनती की संख्या को हम परिमेय संख्या कहेंगे, लेकिन यहां मैंने कंडीशंस लिख रखा है कि जीरो को छोड़कर। भैया जीरो आपने क्यों छोड़ा, ये जीरो गया तो गया, कहां गया, अभी मैं आगे आपके बीच में बताऊंगा। ठीक है, किसको, गिनती की संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं। 1 2 3 4 अनंत जितनी संख्याएं हैं वो आपकी परिमेय संख्या कहलाएगी, बट उसमें हम जीरो को ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, उसमें जीरो को हम ऐड नहीं करेंगे। जीरो कहां हम लगाएंगे, अब ये आप मैं बताऊंगा। ठीक है, आप परेशान मत होइएगा। ठीक है, आपका कोई भी, अभी इसको भी मैं दिखाऊंगा और आगे भी मैं दिखाऊंगा। ठीक है,
सारे डाउट्स आपका मैं क्लियर करूंगा, आप परेशान मत होइएगा। ठीक है, दूसरा सवाल यहां आता है पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या है, अनुवर्ती संख्या है ना। हम पूर्ववर्ती संख्या, आप इसके वर्जन से, इसके वर्ड से ही आप समझ पा रहे होंगे कि पूर्ववर्ती संख्या होती क्या है ना। पूर्ववर्ती संख्या मीन्स पहले की संख्या, है ना। जैसे हमने कहा 5 की पूर्ववर्ती संख्या कौन होगी, तो आप कहेंगे 5 के पहले कौन सी संख्या आती है, आप कहेंगे 4 आती है, तो वही हमारी पूर्ववर्ती संख्या है ना। कहा जा रहा है कि पहले की संख्या अर्थात किसी संख्या में से एक को घटा, ये परिभाषा आप भूल जाइए यार, ठीक है, परिभाषा मत समझो, है ना। आप डायरेक्टली कॉन्सेप्ट को समझिए। ठीक है, मैंने कहा पूर्ववर्ती संख्या, तो आप कहिए, हमने कहा 50 की पूर्ववर्ती संख्या। अब ऐसा मत करिए कि पहले की संख्या अर्थात किसी संख्या में से एक को घटा देने पर प्राप्त संख्या क्या कहलाएगी, पूर्ववर्ती। हाँ, एक चीज, जैसे एग्जाम आप जब देने जाएंगे, एग्जाम हॉल में अगर रहेंगे, अगर पूर्ववर्ती संख्या पूछी जाती है तो ये परिभाषा आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन आप परिभाषा तो खुद से भी बना सकते हो यार। जब आपको पता है कि पूर्ववर्ती संख्या में पहले की संख्या होगी तो परिभाषा फटाक से आपकी बन जाएगी, लेकिन जब ये नहीं पता है कि तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे हमने कहा आपसे 5 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, तो आप कहेंगे 5 की पूर्ववर्ती संख्या हमारी 4 होगी, क्योंकि 5 के पहले हमारा 4 आ रहा है। पूर्ववर्ती संख्या मींस पहले की संख्या, दुनिया की कोनो संख्या ले लीजिए, उसके एक संख्या आप पहले चले जाइए, वही हमारी पूर्ववर्ती संख्या कहलाएगी। अनुवर्ती संख्या आप इसमें एक ऐड कर दीजिए। मैंने कहा आपसे 5 की अनुवर्ती संख्या क्या कहलाएगी, आप कहेंगे 5 की अनुवर्ती संख्या हमारी 6 कहलाएगी, यानी 5 के बाद की जो संख्याएं आती हैं वो हमारी 6 होगी। बाद की संख्या अर्थात किसी संख्या में एक जोड़ देने पर जो प्राप्त संख्या हमारी होती है वो अनुवर्ती कहलाती है। ठीक है, सवाल यहां आता है कि अब परिमेय संख्या हम किसे कहेंगे। ठीक है, परिमेय संख्या हम किसे कहेंगे, वे संख्याएं जिसको हम p बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन यहां पर q इज नॉट प्रोपोर्शनल टू 0। ये q का मान 0 नहीं होना चाहिए, है ना। q का मान जैसे 5/0, अगर ये 0 है तो ये सिर्फ आप 5 लिख दीजिए, 0 लिखने का कोई मतलब नहीं है। मैंने यहां काट रखा है कि q इज नॉट प्रोपोर्शनल टू 0, q का मान 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 5 है, -2 है, 0 है। ठीक है, 22/7 ये हमेशा आपसे पूछा जाता है, एक पाई पूछा जाएगा, एक पाई का मान पूछा जाएगा। अगर 22/7 है तो आप कहेंगे परिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन अगर पाई सिर्फ आ रहा है, पाई का सिंबल क्या होता है, पाई का सिंबल ये होता है। ठीक है, अगर पाई आ रहा है तो आपका अपरिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है, देखिएगा यहां मैंने अंडर रूट भी लगाया है। ठीक है, अच्छा ये तो समझ में आ गया। हमारा अगला आता है परिमेय संख्या। ये चीजें आप भैया ध्यान दीजिएगा, इसको आप मिस नहीं करेंगे। मिस करते हैं तो आप समझ लीजिए एक एक नंबर को गंवा रहे हैं। ठीक है, ये आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा, कहां, आपके बहुविकल्पी में। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। अभी 0 वाली बात मैं लेके आऊंगा, आप परेशान मत होइएगा। 0 कहां गया, ठीक है, 0 की कोई वैल्यू नहीं है, कहां लग रहा, नहीं ऐसा नहीं भैया। ठीक है, अपरिमेय संख्या, ठीक है, p बाई क्यू के रूप में न लिख सके उसको हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। जैसे यहां पाई है, ये √2 है। ठीक है, चलिएगा अगला ध्यान दीजिएगा, सम संख्या हम किसे कहेंगे। ठीक है, सम संख्या हम किसको कहेंगे, जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं, है ना। 2 से जो संख्याएं हमारी पूर्णतः विभाजित हो जाए उसको हम सम संख्या कहेंगे। इवन ऑड आप जानते होंगे, है ना, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। ठीक है, ये सब सारी संख्याएं हमारी क्या कहलाएंगी, सम संख्या कहलाएंगी। आप किसी से 2 में भाग कर दीजिए, सबका जो आंसर है वो फाइनली 0 के रूप में आएगा। मींस अगर इनका शेष 0 आ रहा है भाग करने पर 2 से, ठीक है, तो वो हमारी सम संख्या कहलाएगी। आगे देखिएगा, विषम संख्याएं, जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे विषम संख्या। जैसे ये 3 है, ये चीज ध्यान दीजिएगा, ये आपका 3 है, 7 है, 57 है ना। इस तरह की संख्याएं विषम संख्या कहलाएंगी। इसमें बहुत ज्यादा कुछ समझने वाली चीजें तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं। पूर्ण संख्या, ठीक है, जब हम 0 को भी, आया 0 की बारी की नहीं, जब हम
जीरो को भी प्राकृतिक संख्या के साथ शामिल कर लेते हैं, क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। लेकिन जीरो को हम कहां नहीं लेते हैं? हम जीरो को कहां नहीं लेंगे? हम प्राकृतिक संख्या में जीरो को नहीं लेते हैं। यही कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। प्राकृतिक संख्या किसको कहेंगे और पूर्ण संख्या हम किसको कहेंगे? ठीक है, पूर्ण संख्या में हम जीरो को भी शामिल कर लेते हैं, लेकिन प्राकृतिक संख्या में मेरे भाई जीरो को हम छोड़कर सवाल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये कंफ्यूजन आप मत पालिएगा, ये आप दूर कर लीजिए। प्राकृतिक में हम जीरो को छोड़ देते हैं, पूर्ण में हम जीरो को ले लेते हैं, समझिएगा। पूर्ण संख्या, ठीक है, अगर इसका ये स्क्रीनशॉट आप चाहिएगा तो आप ले लीजिएगा। ठीक है, देखिएगा अच्छा, पूर्ण संख्या जब हम जीरो को भी प्राकृतिक संख्या के साथ शामिल कर लेते हैं तो क्या कहलाती है? वो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट अनंत तक आप चले जाइए। ठीक है, अगला ध्यान दीजिएगा, क्रमागत संख्या किसको कहेंगे? ठीक है, ऐसी संख्या जिनके बीच का अंतर 1 हो उसे हम क्रमागत संख्या कहेंगे। ठीक है, इक्का नहीं होना चाहिए। जैसे किसी के बीच का अंतर 2 हो जाए, 5 हो जाए, है ना, यानी सीरियल से इनका अंतर आता है। ऐसा नहीं कि किसी के अंतर 2 हो, किसी में 4 हो जाए, किसी में 8 हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अंतर हमारा एक के सेम होना चाहिए, चाहे 5 का अंतर हो चाहे 20 का अंतर हो, लेकिन अंतर हमारा सेम होना चाहिए। क्या कहलाएंगे? क्रमागत संख्या कहलाएंगे। जैसे 5 5 दूनी 10, 5 3 15, ये क्रमागत संख्याएं हैं। 1 2 3 4 5 सबके अंदर 1 का डिफरेंस है। मैंने 5 का टेबल पढ़ा, 5 में 5 का डिफरेंस है हर एक संख्या में। ठीक है, तो ये क्रमागत संख्या कहलाएगी। आरोही क्रम, बढ़ते क्रम, जैसे अब आप छतों की सीढ़ियों पर जैसे ही चढ़ते हैं वो आप आरोही क्रम में चल रहे हैं। ठीक है, जैसे 4 5 6 7 8, अब पहले तो आप पहली सीढ़ी पर चढ़ेंगे, फिर दूसरी सीढ़ी पर जाएंगे, फिर तीसरी सीढ़ी पर जाएंगे। ऐसा नहीं कि पहली सीढ़ी पर चढ़ने के बाद फटाक से आप लास्ट वाली पर चढ़ जाओगे, पैरवा टूट जाएगा, है ना, और चढ़ भी नहीं पाओगे। ठीक है, दूसरा है अवरोही क्रम। ठीक है, घटते क्रम, आप ऊपर से आ रहे हैं, फटाक से कूद जाइए एक वाली सीढ़ी पर, तो हाथ पैर तो गया भैया। ठीक है, तुरंत आप हड्डी वाले हॉस्पिटल पहुंचोगे, है ना, तो आप समझिए। ठीक है, आरोही क्रम हम किसको कहेंगे, अवरोही क्रम हम किसको कहेंगे? ठीक है, 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, यह आपका अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम में हम घटते हैं और आरोही क्रम में हम बढ़ते हैं, है ना। अब आगे आइएगा, अगला आपसे कहा जा रहा अभाज्य संख्या। ध्यान दीजिएगा, अभाज्य संख्या में वे संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित न हो उसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। भैया, वे संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित न हो उसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अब आप मुझे बताओ, 2 है, ये एक तो 1 से विभाजित होगा, एक तो खुद से विभाजित होगा, है ना। 3 हमारा है, एक तो ये खुद से विभाजित होगा, एक तो ये 1 से विभाजित होगा। 5 हमारा है, एक तो खुद से है, एक तो 1 से है। 7 है, 9 है, ठीक है, 11 है, 9 नहीं होगा, 11 है, 13 हो गया। ठीक है, ये सब क्या होंगे? ये अभाज्य के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी थर्ड पर्सन, किसी थर्ड से विभाजित नहीं होना चाहिए। दूसरा हमारा है भाज्य संख्याएं, वे सभी संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त कम से कम किसी एक अन्य संख्या से विभाजित हो जाए, जैसे 4 8 12। ठीक है, इस तरह से आप आगे के लिए जोड़ लीजिएगा, है ना। वीडियो छोटा है लेकिन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य क्या हो सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक न तो अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य संख्या है। अभी मैंने आपको बताया, देखिएगा, देखिए, भाज्य देख लीजिए और अभाज्य देख लीजिए। ठीक है, एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। ठीक है, अगला है केवल 2 सम अभाज्य संख्या है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा
कि 2 कौन सी संख्या है? ठीक है, तो आप कहेंगे 2 समअभाज्य संख्या है। 1 से 100 तक केवल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, ये सॉल्व करने वाली चीजें ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 होती है। ठीक है, तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट आपके बीच में मुझे लगता है कि समझ में आया होगा। लेकिन अगर कहीं किसी भी प्रकार की यार त्रुटियां हुई होंगी तो थोड़ा सा मुझे भी आप अवगत कराइएगा, क्योंकि कोई भी इंसान अपने आप में पूर्ण नहीं है। ठीक है, हमारे में त्रुटियां हो सकती हैं, मैं अपने त्रुटियों को सहर्ष स्वीकार करता हूं, लेकिन मैं निवेदन भी आपसे करता हूं कि प्लीज आप सब मुझे बताइए कि हाँ त्रुटियां कहां हुई। ठीक है, वैसे मैंने 100% प्रयास किया है कि त्रुटि ना हो, लेकिन फिर भी अगर कहीं भूलवश हुई होगी तो आप मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।